करोला एल्टिस आई हुई है। ये हमारे पास फर्स्ट टाइम आई थी, इसका ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम था और गाड़ी की मैकेनिकल मेंटेनेंस हुई थी, तो ये गाड़ी हमारे पास लाहौर से आई है दोबारा। इस बार इस गाड़ी में जो क्लाइंट हैं वो चाह रहे हैं कि इसका इंटीरियर फुल रिस्टोर हो जाए। इस बार हम इंटीरियर की इसकी रेस्टोरेशन करेंगे। इसमें इसका डैशबोर्ड रिमूव होगा, एसी सिस्टम इस गाड़ी का ख़राब है, एसी सही नहीं चल रहा है, इसका कारपेट रिमूव होगा, सीट्स कंफर्टेबल नहीं है, इसमें जो कटिंग है ये सही नहीं है, अनकंफर्टेबल है, ये सही होगी। इसके इंटीरियर में थॉरो क्लीनिंग होगी। इसकी जो छत है वो भी डिस्कलर हुई हुई है, यहाँ से बाकायदा ब्लैक हुई हुई है और गाड़ी के अंदर डिस्टिंक्ट सी स्मेल भी है। डोर्स जो हैं ये इसके खुलेंगे, ये अंदर से भी सारे मेंटेन होंगे, जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं जो इंटीरियर से रिलेटेड हैं वो होंगी। सनरूफ के ड्रेन्स भी चेक होने हैं। क्लाइंट कंप्लीट कर रहे हैं कि सनरूफ में से पानी गाड़ी के अंदर आ रहा है, इसके ऊपर हम काम शुरू करने लगे हैं। गाड़ी के अंदर से सारा सामान हमने निकाल दिया है। पानी यहाँ खड़े हुए हैं, इस जगह पे पानी खड़े हुए हैं, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा वायरिंग भी पड़ी हुई है, इधर भी वायरिंग इसके साथ जुड़ी हुई है, पीछे इसमें भी पानी खड़ा हुआ है, इस वाली तरफ भी रस्टिंग भी हुई हुई है और इसके अंदर पानी इस वाली जगह पे भी खड़ा हुआ है। बाकी जो ये सामान निकले हैं ये सारे प्रोसेस होंगे, ये सारे पार्ट्स क्लीन हो के गाड़ी में इंस्टॉल होते जाएंगे। गाड़ी में एक स्मेल भी थी, इसके अंदर नमदे इसके गीले हैं, ये सारा इसका प्लास्टिक का सामान खुला हुआ है। वेट नमदों की वजह से ये यहाँ आप देखें पानी का भी है, इसकी वजह से इसमें जो स्मेल हुई हुई थी इसके सारे ये निकल जाएंगे। इसके अंदर से नीचे से सारी फ्लोर की क्लीनिंग करेंगे। ये इसमें जो बदबू वाला जो लगा हुआ होता है ये सारी गाड़ियों में से हम ये रिमूव करते होते हैं, इसका ये भी रिमूव होगा। कारपेट भी बाहर आ गया, इसकी भी प्रॉपर वॉशिंग होगी कि इसमें कोई स्मेल वगैरह ना हो। सीट्स बाहर आ गई हैं इसकी, ये ड्राइविंग सीट यहाँ से बैठी हुई है, इसका कट सही नहीं है, ये अनकंफर्टेबल रहती है, तो ये वाली सीट जो है ये जाएगी, वो इसको भी रिपेयर करेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे कि ये बिल्कुल इवन हो। ये वाली सीट भी चेक होगी, दोनों सीट्स फ्रंट की इसकी रिपेयर होंगी। ये इसका जो पिछला गत्ता है ये टूटा हुआ है, ये डैमेज हुआ है, ये गत्ता इसका हम रिप्लेस करेंगे, न्यू गत्ता इस पे पेस्ट होगा। पार्ट्स की क्लीनिंग हो रही है, सारे पार्ट्स वॉश हो रहे हैं। ये एक नमदा है स्पीकर के नीचे वाला, ये भी डिटर्जेंट्स पे स्प्रे करके इसको भी क्लीन कर रहे हैं। सारे पार्ट्स वॉश होते जा रहे हैं और स्टैक होते जा रहे हैं। डैशबोर्ड का अपर टॉप भी खुल गया है, इसके कुछ स्क्रूज वगैरह डैशबोर्ड के नहीं लगे हुए थे, ये जिस वक्त रिमूव हुआ है। यहाँ एक खड़पेचा लगा के इसके डैशबोर्ड को जोड़ा हुआ था। कैबिन के अंदर स्मेल है, ये भी सारी जिस वक्त क्लीनिंग्स होंगी तब ये स्मेल जाएगी। ये चीज़ें सारी इसकी खुलती जा रही हैं और इसको क्लीनिंग सेशन इसका होता जा रहा है। जो पार्ट्स वॉश होते जा रहे हैं ये यहाँ स्टैक होते जा रहे हैं क्लीन होके। ये जो है ये इसका आम तौर पे लूज़ होता है, इसको भी हम रिपेयर करेंगे, इसका ये वाला प्ले निकल जाएगा। ट्रंक के जो इसके साइड लाइनर थे इनमें ऑयल भी था, ये मैले भी थे, इन पे क्लीनर्स लग रहे हैं, मल्टीपल टाइम इसकी प्रेशर वॉशिंग हो रही है, फिर ये ड्राई होंगे। कारपेट भी इसका वॉश करने लगे हैं, सबसे पहले हम इसको वैक्यूम कर रहे हैं, फिर प्रॉपर इसकी वॉशिंग होगी ताकि इसमें कोई स्मेल वगैरह ना हो। कारपेट की भी वॉशिंग चल रही है, इसके ऊपर डिटर्जेंट स्प्रे हुआ है, ब्रशिंग हुई है, इसके ऊपर 2 दफ़ा डिटर्जेंट लगेगा, प्रेशर वॉशिंग होगी। इंटीरियर पार्ट्स क्लीन हो गए हैं, डैशबोर्ड के अलावा जितने ये पार्ट्स खोले थे ये सब नीट क्लीन हो गए हैं। कारपेट वॉश हो गया है, अब बाकी जो डैशबोर्ड की फर्दर डिसम्बलिंग है वो कल होगी, अंदर से सारी क्लीनिंग होगी, सीट्स चली जाएंगी ये रिपेयर के लिए कल। ये गाड़ी के सनरूफ के जो ड्रेन्स हैं फ्रंट के दोनों, इसकी क्लीनिंग हो गई है। एक ड्रेन इसमें क्लॉग हुआ था, ये इसकी भी क्लीनिंग हो गई है। ये सनरूफ पीछे करके इसकी जो ये साइड की जो जगह हैं ये भी इसकी रेल की भी क्लीनिंग हो गई है। इसके जो पीछे वाले जो ड्रेन्स हैं उनको भी अभी हम क्लीन करने लगे हैं। ये ड्रेन क्लीन हो जाएंगे क्योंकि जो क्लाइंट थे उनकी कंप्लेंट थी कि सनरूफ के अंदर पानी जो है वो इसका स्टे कर रहा है। पार्ट्स वॉश होते जा रहे हैं। ये इसके डैशबोर्ड का लोअर पोर्शन पड़ा हुआ है, ये भी अंदर से बहुत मैला है। सीट बेल्ट्स जो हैं वो क्लीन हो रही हैं।
इसकी हम क्लीनिंग कर रहे हैं, फिर प्रेशर वॉशिंग कर रहे हैं, ये भी साफ़ होती जा रही है। ये डोर के रबर्स भी उतर आए हैं, इनकी भी क्लीनिंग होगी, फिर ये एडजस्ट होके गाड़ी में फ़िट होंगे। ये येलो हो जाते हैं, ये येलोइशनेस तो इसकी नहीं जाएगी, बट ये फिर भी बेहतर हो जाएंगे। इंटीरियर की डिसअसेंबलिंग चल रही है। ये स्टीयरिंग वाला कॉलम इसका रिमूव हो गया है और इसके ये वाले जो डायरेक्शनल कंट्रोल बॉक्स और फ्रीज़र बॉक्स और ब्लोअर यूनिट ये बाहर निकाल रहे हैं। ये गियर वाला सिस्टम भी खुलेगा ताकि ये नीचे जो ये रबर है जो रॉट कर रहा है, स्मेल कर रहा है, ये भी इसका ठीक हो। पीछे सारी मट्टी है, ये भरी पड़ी है जगह। ये वाली जगह जो है इसकी सीलिंग बहुत अच्छी सी हम चेक करेंगे। अमूमन ये जगह लीक होती है, यहाँ से एयर अंदर आती है। ये वो जगह है जहाँ से ऊपर स्टीयरिंग कनेक्ट हुआ होता है। ये जो इसके डायरेक्शनल कंट्रोल हैं ये भी सारे मैले हुए हैं, ग्रीस से भरे हुए हैं। ऊपर भी यहाँ इसकी सारी डस्टिंग होगी, क्लीनिंग होगी। ब्लोअर यूनिट रिमूव हो गया, इसके ऊपर लगी हुई काफ़ी सारी एक्सेसरीज खुल गई हैं। ये गियर वाला भी निकलना है। फिल वक्त इसकी हम गैस निकालने लगे, एसी का रेफ्रिजरेंट जो है इसकी क्वांटिटी ठीक है। ये लास्ट टाइम हमने इसके रिंग्स चेंज किए थे, उसके बाद इसने गैस तो होल्ड की है, बट ये कि इसका कंप्रेसर इस बार चेक होगा। इसका स्टीयरिंग बार आया है, इनके ऊपर पेंट करेंगे। और दूसरा ये कवर इसका यहाँ से नीचे से डैमेज हुआ हुआ है, तो ये स्टीयरिंग का एक कवर भी हम रिमूव कर देंगे। इसको देखते हैं अंदर से कैसे। ये ब्लोअर यूनिट इसका बाहर आ गया है। ब्लोअर यूनिट जो है इसके ये वाले फोम भी काफ़ी प्रेस हुए हैं, ये हम फ्रेश करेंगे। बाहर से जो फ्रेश एयर जहाँ से आती है ये इस वक्त बंद हुआ है, बट ये कि इसके अंदर भी कोई चूहा घूमता फिरता रह गया। ये इसके जो फोम्स हैं ये सारे डैमेज, ये फिल्टर बीच में नया लगा हुआ है, बट इसमें से भी ब्लोअर यूनिट सारी चीज़ें रिमूव होंगी। ये इसका हेडलाइट वाली असेंबली है, इसकी क्लीनिंग होगी। ये इसका गियर वाला यूनिट है, इसको भी देखेंगे कि ये थोड़ा बेहतर हो जाए। ये काफ़ी यूज़ हुए आइटम होते हैं, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें घुसी हुई होती हैं। ये इसकी सीट बेल्ट की हालत है, ये पहले ऐसे महसूस होता है कि क्लीन हुई है, बट ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। सेम उस सीट बेल्ट की भी ऐसी हालत है। यहाँ से ऐसे महसूस होता है कि अंदर की तरफ लीकेज हो रही थी चीज़ों की। कैबिन में कुछ जगहों पे रस्टिंग है, जैसे ये वाली जगह है, ये रस्टेड है, उधर भी रस्टिंग हुई। तो ये वाली जो रस्टिंग है इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। ये जो है ये सरफेस रस्ट होती है, ये इन पार्ट्स पे होती है, ये कोई ऐसी ख़राबी की बात नहीं होती। ये क्लीन हो जाते हैं तो बेहतर लगेंगे। ये इधर भी रस्टिंग है। एक तो ये कोटिंग हुई है, ये कोटिंग वाली जगह बची हुई है, बट यहाँ कॉर्नर्स तक इसकी क्लीनिंग होगी और फिर इस पर हम कोई कोटिंग करेंगे ऐसी कि जिससे ये रस्ट दोबारा रीअपेयर ना हो, मे भी पेंट करें। एक इसके डिग्गी में ये वाली जगह तो फिर भी बहुत बेहतर है, अंदर से ये मैली बहुत ज़्यादा है। ये वाली जो जगह है यहाँ रस्टिंग है, ये इधर तक रस्टिंग है। ये वो जगह है जो पीछे बम्पर के अंदर छुपी हुई होती है, इस जगह पर। इसकी भी ये रस्ट रिमूविंग करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे, बेहतर कर देंगे। ये वाली जगह ये फेयरली बेहतर है, इसका इस सेंटर वाली जगह पे रस्टिंग है थोड़ी सी, बट इसको भी देखेंगे। एसी डायरेक्शनल कंट्रोल भी आ गया बाहर, इसके अंदर इसकी हीटर की कॉइल भी चेक करेंगे। ऊपर वाले साइड के ये फोम्स अच्छी कंडीशन में, ये वाला फोम इसका मिसिंग है, ये यहाँ से गाड़ी के अंदर एयर अंदर आ रही होगी। अच्छा, ये एसी की लाइंस हमने डिस्कनेक्ट की हैं। इसके अंदर जो ऑयल है वो बहुत मैला है, जो गैस निकाली है तो इसमें ऑयल की शॉर्टेज भी है। इसका एसी का भी चेक करेंगे, कंप्रेसर और ये सारे आइटम सेपरेटली चेक होंगे। ये वाली साइड है, ये वो होता है जहाँ से एयर डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैला हुआ है। इसके ऊपर एक थिक कोटिंग है, ये भी सारा साफ़ होगा। रफ़ है इस वक्त इसकी वर्किंग, बट ये वर्किंग में है। एसी का सारा सिस्टम बाहर आ गया। ये जो नमदा है इसकी क्लीनिंग होगी, पीछे से डस्टिंग होगी, ये सारी चीज़ें इसकी क्लीन होती जाएंगी। जो चीज़ें प्रोसेस होने वाली हैं, जो ये जंग वाले मामला आते हैं, इनको सबसे पहले एड्रेस कर रहे हैं। ये पहले एड्रेसल होगा, फिर बाकी इसके काम होंगे। एसी वाला यूनिट खुल रहा है, ये हीटर कोर इसमें से बाहर निकला है। ये हीटर कोर ठीक है, इसमें कहीं कोई सच लीकेज के मार्क्स भी नहीं है। जो इसमें से हम एयर फ्लो कर रहे हैं तो वो भी खुली जा रही है, तो हीटर कोर इसका बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एसी की ये जो फ्रीज़र कॉइल है ये भी बाहर आ गई है। इधर कुछ करोजन मार्क्स हैं, इस वाली जगह पे भी कुछ करोजन मार्क्स हैं। ये कॉइल हम भेजेंगे आउटलेट पे, ये प्रेशर टेस्ट होगी। इसमें ये भी हमने ये डाल दी है टिश्यू, ताकि इसके अंदर कोई मट्टी कोई चीज़ ना जाए। इसको भी हम यहाँ से टेप करके सील कर देंगे
ताकि वॉशिंग हो तो इसमें पानी या कोई चीज़ ऐड ना हो सिस्टम। ये वाला बॉक्स जो है ये सारा सेपरेट हो गया है, इसको अभी क्लीन करेंगे। ये यहाँ इसका हीटर की कॉइल लगी हुई होती है, ये भी निकाल ली है। यहाँ वाटर मार्क्स थे, हमें शक था कि ये कॉइल में भी लीक निकले, बट ये ऐसे लगता है ऐसे पहले रिप्लेस हुई हुई है। ये भी क्लीन होने लगा सारा सामान। जहाँ जहाँ इसका रस्ट है इसको क्लीन कर रहे हैं। इसने बॉडी गलाई नहीं हुई, बट ये ऊपर ऊपर रस्ट है। ये सारा क्लीन होगा और इसके ऊपर हम पेंट अप्लाई करेंगे ताकि ये रस्टिंग यहाँ दोबारा ना हो। क्लीनिंग चल रही है। डोर कार्ड्स इसके साइड के रिमूव हो गए हैं। ये अंदर से इसके ये वाले जो सीलिंग लगी होती हैं शीट्स, ये ओपन है। ये वाली सीलिंग शीट भी ओपन है, ये फ्रंट वाली सीलिंग शीट भी ओपन है। तो ये डोर अंदर से प्रोसेस होंगे, क्लीन होंगे, फिर इसके अंदर ये शीट लगेगी और प्रॉपर इसकी सीलिंग होगी। ये डोर सारे साफ़ हो रहे हैं, अंदर से इसके नंदे भी क्लीन हो रहे हैं, बाहर से भी ये क्लीन होते जा रहे हैं। एसी वाले जो बॉक्सेस हैं इनको अभी क्लीन करने लगे हैं। ये सारे ये वॉश होंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। अंदर से भी इसकी डक्ट्स वगैरह भी सारी क्लीन हो जाएंगी। ये इसकी ब्लोअर मोटर का बॉक्स है, ये भी वॉश होने लगा है। वॉशिंग के बाद देखेंगे कि कौन कौन से फोम्स जो हैं वो इसमें दोबारा से पेस्ट हों जो नेसेसरी हैं इसके। ये वाला फोम भी मिसिंग है इस वाली साइड से। फ्रंट ड्राइविंग डोर का डोर कार्ड बाहर आ गया है क्लीनिंग के लिए। पीछे से भी ये मैला है, ये अच्छा सा नीट क्लीन हो जाएगा। चेक होके इसको इंस्टॉल करेंगे कि ये कहीं ढीला ना हो, कोई चीज़ इसमें ढीली ना हो। और इसके जो ये लीवर्स हैं ये पेंट होंगे। ये फर्दर डिसेंबल हो गया है। ये इसका हीटर का शटर है। ये सारी चीज़ें इसकी क्लीन होंगी प्रॉपर। इसके ऊपर ब्रशिंग हो रही है ब्लोअर यूनिट पे। वॉश होके अब इनको एयर ड्राई कर रहे हैं और रखते जा रहे हैं। इसकी भी वॉशिंग शुरू करने लगे हैं। ये बहुत ज़्यादा मैला नहीं है ऐसा कि चोक हो, क्लोग्ड नहीं है ये एज सच। इसमें से लाइट भी थ्रू एंड थ्रू पास हो रही है। इसको एक दफ़ा डिटर्जेंट सोक किया, फिर प्रेशर वॉश किया, फिर दोबारा डिटर्जेंट सोक कर दिया। अभी इसको 15 मिनट 20 मिनट के बाद दोबारा प्रेशर वॉश करेंगे फाइनल। यहाँ एक रॉटिंग रबर होता है जो बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, वो भी रिमूव कर रहे हैं। इसमें से जो मोटे मोटे पीसेस हैं वो हमने स्क्रैप कर लिए हुए हैं। अभी पेट्रोल से इसकी क्लीनिंग हो रही है, जो इसके रिमेन्स हैं वो सारे साफ़ हो रहे हैं। डोर कार्ड्स की वॉशिंग चल रही है, डिटेल्ड ब्रशिंग हो रही है और इसको एक एक प्रोसेस करके ये स्टैक होते जा रहे हैं एयर ड्राई होके। ये भी जी सारे वॉश हो रहे हैं। इनको भी हम डिसअसेंबल करेंगे और फिर ये पेंट होंगे, सिल्वर पेंट होंगे। डोर्स बहुत अच्छे से क्लीन हो गए, सारे आगे पीछे से ये ड्राई हो रहे हैं। एसी का जो सिस्टम था वो भी बड़ा अच्छा नीट क्लीन हो गया। ये भी ब्लोअर यूनिट भी। अब इसकी सारी चीज़ों की असेंबलिंग शुरू करेंगे। इससे पहले जो गाड़ी के अंदर कैबिन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं रस्टिंग वाले वो भी रिजॉल्व हो रहे हैं। ये भी सारे आइटम जो हैं इसके ये क्लीन हो गए हुए हैं। इनको हम थोड़ा थोड़ा सा पॉलिश अप कर देंगे, ये भी अच्छे लगेंगे। बाकी पेंट वाले भी हम इसमें से डिटेक्ट कर रहे हैं जिन चीज़ों पे पेंट होने की ज़रूरत है। सीट्स गाड़ी की जा रही हैं। ये नीचे से ये डी शेप हुई हुई है, इसमें बैठ के भी कोई बड़ी अच्छी कॉम्पैक्ट फीलिंग नहीं होती। ये पैसेंजर साइड की ये थोड़ी बेहतर है, बट ये कि ये दोनों चेक होंगी, ये एक जैसी इसकी सेटिंग होगी। इसका जो ये ऊपर रेगजीन ये रिमूव करके देखते हैं कि नीचे इसके अपने लेदर है उसकी क्या कंडीशन है। फिर हम इस पर डिसाइड करेंगे कि ये रेगजीन ही चढ़े रहने देना है या इसका क्या करना है। सीट का हमने रेगजीन रिमूव किया है। जो नीचे इसका है ये डैमेज हुआ हुआ है, इधर से इसका स्टिचिंग सारी खोली हुई है और ये यहाँ से भी ये सारा बिल्कुल डैमेज हुआ हुआ है। फटा ये नहीं हुआ, बट ये सीरियसली डैमेज्ड है। यहाँ से इसका फोम जो है ये बिल्कुल बैठ गया हुआ है
तो इसके फोम की एडजस्टमेंट होगी और ये सारी चीज़ें इसकी ठीक होंगी। ये जो इसके ऊपर कवर है मे बी हम यही रहने दें, इसको ठीक करवा के नीचे से। जिन्होंने इसके ऊपर ये रेगजीन चढ़ाई उन्होंने बहुत एक नुकसान किया। इसके यहाँ एक कवर होता है जो पीछे से नीचे जा रहा होता है ऐसे कर, ये कवर उन्होंने कैंची से यहाँ से काट के ये सीट डैमेज कर दी और उसके ऊपर रेगजीन चढ़ा दिया। इस रेगजीन के अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। रेगजीन उतारेंगे तो ये पीछे से ये बुरी ही लगेगी। इसके अंदर यहाँ कवर होता है, इसको अब देखते हैं। यही रेगजीन इसके ऊपर दोबारा से ऐसे ही सेट होके इसके ऊपर चढ़ेगा, यही वाला ही, नीचे से सीट स्ट्रेट हो जाएगी। बैक वाला भी कवर उतारा है तो ये यहाँ से डैमेज हुई है, ये फोम जो है वो कटा हुआ है, फूला पड़ा है। ये इस वजह से भी इस गाड़ी में जो सीटिंग में जो एक बैड फील आ रही है उसमें, दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। ये सीट तो रिपेयरेबल नहीं है, ये बियॉन्ड रिपेयर है, तो इसके ऊपर ये रेगजीन ही इसका सोल्यूशन है। ये रेगजीन ओके है, नॉट बैड, तो इसी को इसके ऊपर हम दोबारा से एडजस्ट करवा देंगे। सबसे पहले इसकी एयर डस्टिंग हो रही है, उसके बाद इसकी वॉशिंग शुरू होगी। इसके डोर्स अंदर से वॉश होंगे, बहुत मैले। कैबिन के अंदर से सारी वॉशिंग हो रही है, ब्रशिंग हो रही है हर जगह की। डोर्स, ये नीचे छत जो है इसके ऊपर क्लीनर्स लग रहे हैं, ये भी वॉश होगी। कैबिन वॉशिंग चल रही है, डोर्स सब वॉश हो रहे हैं। अंदर जो रूफ लाइनिंग है इसके ऊपर क्लीनर्स लग गए हैं, सॉफ्ट ब्रशिंग हो रही है, इसको भी अभी फुल वॉश करेंगे। नीचे से इसका ये जो पूरी बेस है ये भी वॉश हो रही है। डोर्स के अंदर कोई जगह होती हैं जहाँ मट्टी खड़ी हुई होती है, इनकी भी प्रेशर वॉशिंग हो रही है। ये जो आगे इलेक्ट्रिकल्स हैं वो सारे कवर हो गए हैं, इधर भी इलेक्ट्रिकल्स और इम्पोर्टेंट चीज़ें सब कवर हुई हुई हैं। छत को फ्री फ्लोइंग पानी से वॉश कर रहे हैं, इसको हमने क्लीनर्स लगाए हैं और इसकी वॉशिंग हो रही है। इस वॉशिंग के बाद हम इसको खुश्क करेंगे, इस पे चैम लगाएंगे और चैम लगाने के बाद हम इसमें से पानी सारा उठाएंगे, एयर ड्राई करेंगे इसको ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। थॉरो क्लीनिंग चाह रहे हैं कि गाड़ी के अंदर छत भी ओडर फ्री हो जाए और बहुत अच्छी क्लीन हो जाए। ये एक क्लीनर लगा है, अभी हम इसको वॉश कर रहे हैं। अभी एक दफ़ा दोबारा इस पर क्लीनर एप्लीकेशन होगी, फिर ब्रशिंग होगी, फिर फाइनल वॉशिंग होगी तो छत इसकी रेडी होगी। कैबिन वॉशिंग हो गई है, इसमें से जो पानी है जो एक्स्ट्रा था वो हमने रिमूव कर दिया है। छत इसकी इस वक्त वेट है, ये ड्राई होगी और ये बड़े अच्छे से कलर में आ जाएगी। उसके कैबिन में एक अजीब सी स्मेल सी थी तो वो भी निकल जाएगी इंशाल्लाह। कैबिन अंदर से सारा क्लीन हो गया था, छत भी साफ़ होके ड्राई हो गई हुई है। पीछे से भी यहाँ जो रस्टिंग थी इसके ऊपर प्राइमर अप्लाई हो रहा है और इसके ऊपर पेंट करेंगे। प्राइमर होके जहाँ जहाँ रस्टिंग थी वहाँ पेंट अप्लाई हो गया है। ट्रंक के अंदर अभी कर रहे हैं, दरवाजे नीट क्लीन हो गए हैं। ये चेक होते जाएंगे, फिर इनको बंद करेंगे सारी चीज़ें देख के। शीशे इसके साफ़ हो गए, ये भी पिछला शीशा भी अंदर से बहुत अच्छा सा साफ़ हो गया। जो इसके फ्रंट डोर है इनके अंदर बहुत ज़्यादा रस्टिंग है, यहाँ इसको भी हम प्रोसेस करवाते हैं। ये इस डोर में भी है रस्टिंग, उस वाले ड्राइविंग डोर में, राइट साइड के पैसेंजर डोर में भी है पीछे। ये वाला एक डोर बिल्कुल क्लीन है अंदर से, ये बेहतर है। तो ये बाकी डोर्स भी इसके ये चेक करवाते हैं कि इसका कुछ हो जाए ट्रीटमेंट। ये जो स्मेलिंग रबर था ये सारा निकल गया है गाड़ी के अंदर। कैबिन में कोई स्मेल नहीं है, बहुत अच्छा प्लेजेंट फील में है कैबिन। और ये ऊपर इसकी रूफ लाइनिंग भी बहुत अच्छी सी कंडीशन में आ गई है, बिल्कुल फ्रेश कलर में, बिल्कुल वैसे जैसे होती है। ये गाड़ी के डोर्स के अंदर बहुत रस्ट है, इसको भी हम ट्रीट करने लगे हैं। ये डोर, ये इस वाले डोर की रस्ट यहाँ से नीचे से बाहर भी निकली हुई है, नीचे वाले पैच को भी ट्रीट करेंगे। ये जो फ्रंट डोर है इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रस्टिंग है, हैवी। इसका एसी का जो बॉक्स है ये सारा असेंबल करने लगे हैं। इसके अंदर एक तो थिक फोम की यहाँ पेस्टिंग होगी, ये फोम इसका मिसिंग था, ये वाली जगह से इसकी ये खुली हुई थी सीलिंग, इस वजह से ये क्लाइंट हमें कंप्लेंट करते थे कि मेरी गाड़ी के पैरों में हवा आती है, वो इस जगह से आ रही थी। इसके ऊपर एक फोम पेस्ट होगा। दूसरा जो ये इसके ओल्ड फोम हैं जो ये डैमेज हुए हुए हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो ये वाले फोम जो हैं ये सारे नए लगेंगे। इधर भी ये वाला फोम भी बिल्कुल डैमेज हो चुका हुआ है, ये भी रिप्लेस होगा। बाकी इन आइटम्स के सारे जो डैमेज्ड फोम हैं जो प्रेस हो चुके हुए हैं ये इसकी जगह पे न्यू फोमिंग करेंगे, फिर ये असेंबल हो जाएगा सारा। कॉयल हमने भेजी थी एसी आउटलेट पे, उन्होंने इसको अंदर से क्लीन कर दिया है, इसकी प्रेशर टेस्टिंग हो गई है। ये इसकी फ्रीजर कॉयल बिल्कुल ठीक है। ये अब हम इसका इंस्टॉल करने लगे हैं इस वाले बॉक्स पे। इसके अंदर यहाँ हमने एक थिक फोम की पैकिंग बनाई है, इसमें भी अंदर इस वाली जगह पे भी जहाँ ये कॉयल
सेटल होती है। तो अब ये पूरा ये वाला जो एसी का जो कॉयल वाला और जो हीटर कॉयल वाला सेक्शन है, इसको हम असेंबल करने लगे। प्लास्टिक पार्ट्स सारे रेडी हो रहे हैं पेंट के लिए। और जो ये वाले हैं इसके डोर्स के, इनको भी हम सिल्वर करेंगे इसके साथ मैचिंग। ये पीछे वाले जो हैं इनके ऊपर पेंट अप्लाई हो गया है। ये ऐसे येलो हुए थे इस तरह के, तो इनको ये डोर वाले शेड पे करती है। यहाँ से जो रॉटिंग रबर था वो हमने रिमूव किया था। अब यहाँ ये नमदा जो है इसकी पेस्टिंग के लिए कटिंग हो रही है, ये भी पेस्ट होगा। पेंट वाला जो काम था वो हो गया। डोर्स में भी यहाँ अंदर से इसकी रस्ट रिमूव होके पेंट हो गई है। बाकी डोर्स भी रेडी हो गए। ये वाला डोर भी हो गया, वो डोर भी तैयार हो गए दोनों। इसके जो ये डिग्गी खोलने वाले हैं ये भी पेंट हो गए हैं ब्लैक। ये इसके डैमेज हुए थे, ये किसी का ऊपर नीचे मूवमेंट होती थी, अंदर वाली मूवमेंट नहीं होती थी। ये भी रिपेयर होके आ गए हैं। ये वाला एक फिन भी इसका रिपेयर हो गया। ये इस साइड का फिन भी इसका रिपेयर हो गया है। ये अब सही वर्किंग कर रहा है, हार्ड भी है। इसकी क्लीनिंग अभी होगी है कि इसका टूटा हुआ था, ये भी रिपेयर हो गया। फ्रीज़र बॉक्स इंस्टॉल हो गया, नीचे वाला नमदा लग गया, गियर लीवर इंस्टॉल हो गया और इसकी डिफरेंट इंस्टॉलेशंस चल रही हैं। डोर्स की भी वायरिंग भी चेक हो रही है कि कोई वायरिंग लूज़ ना हो। जो ये शटर है इसके फोम भी न्यू इसमें पेस्ट हो गए हैं, ये भी बिल्कुल बेहतरीन फंक्शन कर रहा है। इसको इंस्टॉल कर दिया इस शटर को और ये इसका ब्लोअर यूनिट भी रेडी हो गया। यहाँ भी न्यू फोम लग गया। गत्ता जो है ये बन के आ गया। इसका जो ऊपर वाला ये फैब्रिक है ये इसका अपना ही लगा है और पीछे से इसका जो बोर्ड है ये चेंज हो गया। इंटीरियर की असेंबलिंग शुरू हो गई है। कारपेट इंस्टॉल हो गया है, डैशबोर्ड की लोअर बोन इंस्टॉल हो गई है। शीशों के ये वाले चैनल्स क्लीन होके फिट हो गए हैं। शीशों का सिस्टम सारा सेट हो गया है। इनको हमने मूव करके भी देख लिया है, ये सही वर्किंग कर रहे हैं। फ्रंट वाले भी ऐसे। सीट बेल्ट्स भी नीट क्लीन हो गई हैं। छत भी बड़ी अच्छी सी नीट क्लीन हो गई। जिसकी वेदर स्ट्रिप्स थी ये भी रिमूव हुई हैं, ये अंदर से क्लीन हुई हैं। ये वाली जगह जो शीशे के साथ चल रही होती है बहुत मैली थी इनकी। दूसरा क्लाइंट कह रहे थे कि ये बार बार स्ट्रिप्स बाहर आ जाती हैं। बहुत अच्छी कंडीशन की नहीं है ये स्ट्रिप्स, बट ये ठीक हैं, चल सकती हैं। क्लीन होके इंस्टॉल होंगी गाड़ी में। इसके दरवाज़े के ये जो थे ये बहुत बुरी हालत के थे। इसके ऊपर रस्टिंग भी थी और इसका पेंट भी उतरा हुआ था। ये वाली जगह इसकी पेंट हो गई है। ये भी डोर के जो फ्रेम है ये पेंट हो गए हैं। उस वाली साइड को रेडी कर रहे हैं पेंट के लिए। इसके जो डोर्स हैं इनकी सीलिंग हो गई है। इसकी शीट सारी लग गई हैं, अंदर से सेट हो गए हैं। इसकी विंडो ऑपरेशन भी चेक हो गया है। ये वाले डोर्स भी सारे सील हो गए हैं। इसके जो स्पीकर्स हैं इनकी पोलैरिटी भी करेक्ट हुई है। और उधर वाला जो ट्विटर है ये डैमेज हुआ था, जो ओल्ड वाला था वो नहीं चल रहा था, वो भी रिप्लेस हो गया। जेन्युइन इसका ट्विटर हमने अरेंज किया है। अब ये डोर्स जो हैं इनको हम क्लोज करने लगे हैं। इसके डोर कार्ड्स वगैरह इंस्टॉल होने लगे हैं। डोर कार्ड्स इंस्टॉल हो गए हैं। इसके हैंडल सिल्वर पेंट होके इंस्टॉल हो गए। ये पीछे वाला जो कप है ये भी येलो हुआ होता है, ये इसके साथ का पेंट मैच हो गया। ये बाकी जो इसके पैनल्स हैं ये अभी पॉलिश होके इंस्टॉल हो जाएंगे। बाकी गाड़ी के इंटीरियर में काफ़ी सारी चीज़ें लग गई हैं। पिछली सीट्स क्लीन होके इंस्टॉल हो गई हैं। सीट बेल्ट्स भी पिछली साफ़ हो गई हैं। गियर की नॉब के ऊपर से ये सारा लेदर डैमेज हुआ है, इसको हम भेजेंगे स्टिचिंग के लिए। एक स्टिच होके आएगा, ये फिर गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। इसका जो ये वाली जगह है इसको हम थोड़ा सा पॉलिश अप कर देंगे, ये भी अच्छा हो जाएगा। डैशबोर्ड टॉप क्लीन करने लगे हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स हैं। ये यहाँ क्रैक है, इधर से ये डैमेज हुआ है। इसके अंदर ये फोमी मटेरियल भी होता है। इधर से भी ये क्रैक्ड है, ये भी एक बारीक सा क्रैक है। यहाँ क्रैकिंग है और अंदर से इसकी ये डक्ट्स वगैरह मैली हैं। ये सारा वॉश होगा, क्लीन होगा, फिर ये गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे एयर डक्ट्स वगैरह क्लीन करके। ऊपर से भी इसको हम बहुत थोड़ा सा क्लीन कर देंगे। ये यहाँ से भी इसमें क्रैकिंग है। ये डैशबोर्ड का जो ये टॉप होता है ये रबर सा होता है और ये कुछ अरसे के बाद अब ये ओल्ड होती जा रही हैं गाड़ियाँ, तो ये डैमेज होना शुरू हो गया है। मोस्टली गाड़ियाँ जो हमारे पास आ रही हैं उनके अब ये डैमेज हुए होते हैं। ये जो छत के ऊपर ये प्लास्टिक की ये पट्टियाँ लगी हुई होती हैं, ये यही वाली हमने रिपेयर कर दी है। ये रिपेयर हो गई है। ये टेढ़ी भी हुई थी, ये ठीक हो गई है। और इसके ऊपर बहुत सारी यहाँ सिलिकॉन लगी हुई थी, वो सिलिकॉन भी रिमूव हो गई है। पिछले लेफ़्ट व्हील के ये स्टड ब्रेक हुए थे, इसके ये स्टड्स भी 2 रिप्लेस कर रहे हैं। ये वाले ये नट भी इसके अरेंज कर रहे हैं।
इसके ऊपर एक दफ़ा क्लीनर लगा है, अब इसको वॉश कर रहे हैं। ये क्लीनर लगते ही इस पे डीएक्टिवेट हो गया। इसके ऊपर रिपीट क्लीनिंग होगी। ये इसके ऊपर से एक बिल्कुल ब्राउन सी एक लेयर इस क्लीनर ने डिटैच की है। ये एक दफ़ा वॉश होगा, ये फिर लगेगा, ये मल्टीपल टाइम क्लीन होगा जब तक ये बिल्कुल अंदर टेक्सचर लेवल तक ये क्लीन नहीं हो जाता। डिग्गी की भी एडजस्टमेंट हो रही है, सही बंद नहीं होती थी, फंसती थी, ये अभी भी फंस रही है, तो इसको स्ट्रेट कर रहे हैं। बाकी जो गाड़ी के बॉडी के कुछ पैनल्स हैं, फ्रंट बॉनेट, ये चीज़ें भी सारी हिली हुई थी, ये भी एडजस्ट हो रही हैं। 3-4 बार ये वॉश हुआ है। पहले तो इसमें झाग नहीं बनती थी, इस वक्त झाग बन रही है, काफ़ी इसके ऊपर से ब्राउन मटेरियल भी उतरा है। अभी इसको ट्राई कर रहे हैं कि ड्राई होता है तो फिर देखते हैं कि इसको फर्दर कोई क्लीनिंग की ज़रूरत है। इसके 2 स्टड टूटे हुए थे, ये भी रिप्लेस हो गए। ये डैशबोर्ड टॉप बहुत अच्छा सा क्लीन हो गया है, अपने ये जेन्युइन कलर में आ गया है। ये टेक्सचर भी अंदर तक बड़ा अच्छा सा इसका नीट क्लीन हो गया। ब्रेक का जो पेडल का रबर था वो घिसा हुआ था, ये इसका रबर भी हमने नया मंगवाया है, ये इसमें इंस्टॉल करेंगे। गाड़ी गई हुई थी एसी वाली आउटलेट पे, एसी का काम हो गया है। इसके एसी सिस्टम के अंदर ऑयल नहीं था जिस वक्त हमने इसकी गैस निकाली, तो इसमें एसी की गैस फिलिंग हुई है। जो एक्सपेंशन वॉल्व है वो रिप्लेस हुआ है। गाड़ी के कंप्रेसर की इस वक्त आवाज़ है थोड़ी सी, ये नेग्लिजिबल है, बट ये परफॉर्म सही कर रहा है। अगर हम इसका कंप्रेसर ये रिप्लेस करते हैं तो ये तकरीबन 40,000 प्लस का फर्दर एक्सपेंस हो जाता है। जो कूलिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कूलिंग गाड़ी की बिल्कुल बेहतरीन है। ये डैशबोर्ड इस वक्त कंप्लीट नहीं लगा हुआ, ये कुछ पोर्शंस हमने नहीं लगाए हुए थे क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल ऐसे बेसिक सी कंप्लीट होके हमने भेजी थी। एसी की कूलिंग बेहतरीन है, कंप्रेसर की आवाज़ बड़ी स्लाइट सी है, वो ऐसी बुरी नहीं। स्टीयरिंग भी रेडी हो गया, इसके जो ये थे इनके ऊपर भी सिल्वर पेंट हो गया। इन बटन्स को हमने कवर कर दिया था, अच्छा सा तैयार हो गया। गाड़ी का जो अंदर इंटीरियर वाला काम है ये बिल्कुल लास्ट फेजेस पे है, कुछ लास्ट चीज़ें इसकी भी इंस्टॉल होनी है। इसकी बाहर जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा रफ सी हालत में है, इसके ऊपर कुछ टेपों के निशान भी लगे हुए हैं, ये ऐसे जैसे शादी में गाड़ी यूज़ हुई हो। तो इसकी बाहर से एक्सटीरियर की प्रोसेसिंग करने लगे हैं। ये प्रॉपर वॉश होगी, क्ले बार होगी, कुछ कंपाउंडिंग होगी, इसकी पॉलिशिंग होगी, तो ये फ्रेश हो जाएगी। सस्पेंशन सारी डिटेल हो गई है, नीचे से क्लीनिंग हो गई है, वॉश हो गई है। इसकी हम सस्पेंशन की इंस्पेक्शन भी कर लेंगे। आगे पीछे की बॉडी पे क्ले बार लगा रहे हैं ताकि कोई कंटेमिनेंट्स वगैरह जो हैं ये क्लियर हो जाएं। फिर उसके बाद इसकी कंपाउंडिंग और पॉलिशिंग स्टार्ट होगी। इसके जो ये मोनोग्राम्स हैं इनके ऊपर भी रस्टिंग है, बट हमें उम्मीद है कि ये भी हम इसको क्लीन करेंगे तो ये बेहतर हो जाएंगे। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग है, इसके ऊपर भी रस्टिंग है। बॉडी के ऊपर ये टेपों के निशान थे, ये रिमूव कर रहे हैं, इसको क्ले बार कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर जो ये रफनेस है, इस पर ऐसे हाथ फेरने से ये रफनेस सारी निकले। फिर उसके बाद ये कंपाउंड होगी और पॉलिश होगी तो अपनी ये बड़ी अच्छी सी ग्लॉस में निकल आएगी। कंपाउंडिंग चल रही है, ग्लॉस में आती जा रही है, ये भी कंपाउंडिंग कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद इसकी पॉलिशिंग होगी तो ये बहुत अच्छी शाइन अप हो जाएगी गाड़ी। ECM के थ्रू फ़ैन ऑपरेट नहीं हो रहा था, उसके लिए एक एक्स्ट्रा टेम्परेचर सेंसर लगा के एक सर्किट बनाया हुआ था, इसको हम रिस्टोर कर रहे हैं कि ये बिल्कुल फैक्ट्री पे आए और थ्रू ECM इसका फ़ैन ऑपरेट हो। उसके लिए इसकी वायरिंग की सॉर्टिंग चल रही है इस वक्त। एक्सटीरियर की कंपाउंडिंग हो गई है, अच्छी ग्लॉस में आ गई है, अभी इसकी पॉलिशिंग होनी है। फर्दर जो इसके फैंस का सिस्टम है उसका काम अभी चल रहा है।